देखिए 2023 से नहीं हो रही है, ये पहले से ही जाति जनगणना की बात हम लोग कर रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल ने भी किया और जो भी समाजवादी विचारधारा के लोग थे इंक्लूडिंग कांग्रेस, सब लोगों ने जातिगत जनगणना की बात की। यही कारण था कि 2011 में जब जाति जनगणना हुआ उसका डाटा नहीं पेश हुआ क्योंकि सरकार चली गई और भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से दलित पिछड़ा की विरोधी रही है और उन्हें डाटा है उसको नहीं निकाला। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अभी बड़ा चौरसिया जी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हम पिछड़ा है तो क्यों नहीं केंद्र में आप बताना चाहते हैं कि कितने लोग जातिगत आधार पर आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक रूप से पीछे हैं, किन लोगों को अधिकार मिला। ओके, श्याम रजक एक सेकंड, यही तो है आंकड़ा। श्याम रजक देखिए, आप रूलिंग पार्टी हैं बिहार में, रुकिए ना एक सेकंड, आप रूलिंग पार्टी हैं, आप जवाब दीजिएगा। देखिए मेरा सवाल बड़ा सीधा है। अभी रामेश्वर चौरसिया ने बताया और त्यागी जी ने भी कहा, और ये सच है, फैक्ट है, ये कैबिनेट में जब ये प्रस्ताव पास हुआ था बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी, इसका क्रेडिट आरजेडी कैसे ले सकती है? फिर विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल ने ही सवाल को उठाया था, उसी के बाद सभी पार्टी, नीतीश जी ने उसी समय कहा कि जातिगत गणना कराएंगे, इसके लिए सर्वदलीय बैठक करेंगे और सर्वदलीय बैठक हुई, उसके कैबिनेट में मामला आया। इसलिए ये कहना कि किसी को क्रेडिट, ये सवाल है देश की जनता के जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो सबसे आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। तो फिर मुझे बताइए श्याम रजक, मुद्दा आप कैसे बनाएंगे? भाई बीजेपी, देखिए सुनिए, तेजस्वी यादव ने मांग उठाई, बीजेपी और जेडीयू की सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर दिया और आप और जेडीयू की सरकार मिलकर अब उसको काम को करवा रहे हैं। जब तीनों एक साथ हैं, चारों, तो क्रेडिट एक या दो कैसे लेंगे बताइए? मैं तो कह रहा हूं कि बहुत अच्छा क्रेडिट ले, लेकिन केंद्र में सरकार में उनकी भागीदारी है, केंद्र सरकार उनकी है, वो क्यों नहीं पूरे देश में जातिगत गणना कराना चाहते हैं? एक राज्य में हो रहा है वो उसका श्रेय लेना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ उनके ही प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं। अच्छा, ऑल राइट, ओके, मतलब श्याम रजक आप कह रहे हैं हर राज्य में ये जनगणना होनी चाहिए, या तो केंद्र के जरिए हो या राज्य सरकारें करवाएं, ये आपकी मांग है? पूरी देश में होनी चाहिए, देश में होनी चाहिए, सिर्फ एक राज्य में होने से नहीं होगा। ओके, बहुत बढ़िया, ऑल राइट, क्या है? ओके श्याम रजक एक सेकंड रुकिएगा, टाइम भी खत्म हो रहा है। और प्रोफेसर अजय उपाध्याय और रामेश्वर चौरसिया, क्योंकि देखिए बीजेपी और कांग्रेस की देश में कई राज्य सरकारें हैं। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, आप देखिए, आप जहां जहां आपकी सरकारें हैं, अगर आप इसके पक्ष में हैं तो आपने क्यों नहीं छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में करवाया देखिए जातिगत जनगणना? मानक जी, बेसिकली ये मुद्दा सही पूछिए तो राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए थी और राष्ट्रीय सरकार का इसमें प्रमुख रोल होना चाहिए था। इसी कारण 2011 की जनगणना में हमने इस मुद्दे को रखा और उसको हमने दिया। कर्नाटक में तो करवाया, सुनिए ना, और ये भी जो हमारे साथी ने कहा है, रामेश्वर जी ने या और भी वाजपेयी जी ने, कि ये लेट से प्रकाशित हमने कराया। हमने लेट से नहीं प्रकाशित कराया। 2011 की जनगणना जो होती है, जनगणना होने के प्रक्रिया में भी 2-3 साल लगते हैं और 13 की बात है, 13 के लास्ट में सारी चीजें प्रकाश में आ गई थी। इन लोगों ने अब नहीं किया, 14 में जब रिपोर्ट देनी थी। ठीक है, आप राज्य सरकार के स्तर पर बिहार में तो मैं अभी भी डिमांड करता हूं कि केंद्र सरकार करे। आप बिहार में सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप बिहार में सपोर्ट कर रहे हैं। बिहार में हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, राजस्थान में नहीं कराएंगे। बिहार में इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि नीतीश जी ने इसको एक अगुवा के तौर पे इसको उठाया है। उनके साथ हमारा मोरल सपोर्ट उस समय था जब वो हमारे साथ नहीं थे। आप देखिए, इसके प्रति नहीं, इस पूरे एजेंडा के प्रति हमारा एक कमिटमेंट था पहले से 2011 से, और हमने 2000 जब अभी जो नीतीश जी जब ये सर्वदलीय बैठक बुलाए